नमस्कार, मेरा नाम लतिका जोशी है और मैं एक आर्ट थेरेपिस्ट हूँ। आज हम फिर से बात करेंगे एंग्जाइटी के बारे में। पिछले हफ्ते हमने बात किया था कि एंग्जाइटी के दौरान एंग्जाइटी अटैक जब आपको आ रहा है उस वक्त आप क्या करें जिससे आप बेटर फील करें। आज हम बात करेंगे कि एंग्जाइटी अटैक आने से पहले आप इस एक्टिविटी को करें और जानें कि आपको एंग्जाइटी अटैक आता क्यों है, आपको एंग्जाइटी अटैक आता कैसे है और आप उसे बेटर कैसे कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अपने पेपर के साथ थोड़ा समय बिताइए, अपने पेपर को टच कीजिए और उस फीलिंग को याद कीजिए जब आपको एंग्जाइटी होती है। धीरे धीरे अपनी बॉडी स्केच को इस पे इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी बॉडी यहाँ पे है तो आपको एंग्जाइटी कैसे होगी। फिर एक बॉडी प्रिंट बनाइए। वो बॉडी इमेज किसी भी तरह की हो सकती है। मैंने बहुत बेसिक बॉडी इमेज बनाई है। मैंने आज पहले पेंसिल से बनाया था क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं थी अपनी बॉडी इमेज को डायरेक्ट उस मोड से बनाना, उस मीडियम से बनाने में जिससे मैं इरेज ना कर सकूं। आप भी चूज कर सकते हैं पहले पेंसिल से बनाना। फिर अपनी बॉडी इमेज को एक कॉन्क्रीट लाइन दीजिए, उसे डार्क करिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं एक कॉन्क्रीट या डार्क लाइन बनाने के लिए तो आप पेंसिल ड्रॉन भी छोड़ सकते हैं। कुछ भी सही या गलत नहीं है, याद रखिए। इसके बाद बॉडी के उस पार्ट को टच कीजिए जहाँ पे एंग्जाइटी आपको फील होती है और सोचिए आपको एंग्जाइटी कैसे फील होती है। जैसे मैंने हार्ट शेप बनाई है और उस पर मुझे एंग्जाइटी फील होती है। मेरी हार्ट रेस बढ़ जाती है, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो मैंने उसे इंडिकेट किया है वेव्स की तरह। अब ब्रीद इन कीजिए और ब्रीद आउट करते वक्त इमेजिन कीजिए दूसरा बॉडी पार्ट जहाँ पे आपको एंग्जाइटी फील होती है और कैसे फील होती है। जैसे मैंने बनाया है कि मेरा ब्रेन फ्रीज हो जाता है, मैंने उसे आइस क्यूब्स की तरह इंडिकेट किया है। मैं सोच नहीं पाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ, मैं सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर पाती। आप इसको और डिटेल्ड भी बना सकते हैं। थोड़ी देर तक अगर मैं उस एंग्जाइटी मोड में रहती हूँ तो मुझे फिर रोना आता है, मतलब मेरी एंग्जाइटी टीयर्स के मोड में एक्सप्रेस होती है। इसके बाद फिर से ब्रीद इन कीजिए और ब्रीद आउट करते हुए अपने बॉडी पार्ट्स को फील कीजिए। सोचिए आपको और कहाँ एंग्जाइटी फील होती है। अब मुझे फील होती है मेरे स्टमक में, मुझे नॉशियस फील होता है, मुझे वॉमिटिंग आने की लगती है। तो उसके लिए मैंने ब्राउन कलर चूज़ किया है और सर्कल बनाया है। इस टाइप में आपको एक्चुअल फीलिंग को इंडिकेट करना है। अगर आपको बर्निंग सेंसेशन होती है तो आप उसे इंडिकेट कीजिए, अगर आपको ट्विचिंग होती है तो आप उसे इंडिकेट कीजिए और महसूस कीजिए अपनी बॉडी इमेज को। यहाँ पे आपको जैसा फील होता है आप एग्जैक्टली वैसा बनाइए। इसके बाद फिर से ब्रीद इन कीजिए और ब्रीद आउट कीजिए। अब हम सोचेंगे वो ट्रिगर्स, आपको ऐसा फील क्यों होता है। आप ऊपर की साइड के पेज पे बनाइए कि आपको क्या रीजंस हैं आपको ऐसा फील होता है। जैसे रनिंग टाइम मुझे ऐसा फील कराता है, अगर मेरे ऊपर कोई प्रेशर है या आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम या फिर मेरा टाइम पे काम मैं कोई नहीं कर पाई हूँ तो मुझे एंग्जाइटी की फीलिंग आती है। इसी तरह से जो भी आपके रीजंस हैं आप उन्हें सोचिए और बनाइए।
अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके रीजंस हैं आपकी एंग्जाइटी होती है। आप वर्ड्स में उन्हें लिखिए कि आपको क्या क्या लगता है, किस किस वजह से आपको एंग्जाइटी होती है। अब ब्रीद इन ब्रीद आउट करते वक्त डिसाइड कीजिए अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं। अगर कुछ छूट गया है, आप जब लेबल कर रहे थे तो आपको लगा कि कुछ और रीज़न भी है जो आपको एंग्जाइटी फील कराता है, तो आप अपने उस न्यू रीज़न को ऐड कीजिए। और अगर आप लेबल करना चाहते हैं तो उसे लेबल कीजिए। अगर आपको अपनी इमेज में कुछ चेंज करना है, जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी इमेज को कलर करना चाहती हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप मॉडिफाई कर रहे हैं, एडिशंस कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए और सोचिए वो रीजंस जो आपको हेल्प करेंगे बेटर फील कराने के लिए। जब आप रीजंस सोच लें तो एक एक बॉडी पार्ट को जहाँ जहाँ आपको एंग्शियस फील हुआ था उसे इंडिकेट करते हुए एक एक तरीका ऐसा लिखिए जिससे आपको बेटर फील होगा। अभी आप सोच पाएंगे, जब एंग्जाइटी होती है तो आप नहीं सोच पाएंगे। जैसे हार्ट रेस के लिए मैंने लिखा डीप ब्रीदिंग, और हेडेक के लिए मैंने लिखा वॉशिंग माय फेस, और लाइटनिंग अ कैंडल टू फील वार्म। इसी तरह से आप भी अपने रीजन सोचिए और इस बॉडी इमेज एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए कीजिए। I hope this activity will help you to understand your anxious thoughts and deal with them. If you have any doubts, you can write to me on Instagram. My channel is Counselology. Thank you so much for watching this.